हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 24th वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। ठीक है, अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने। किसने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, एक काम करते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में जितना कुछ है यहीं पर सब पूरा क्लियर कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो इनका जन्म कब हुआ था। 1772 में। कब। 1772 में। ठीक है, इन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, भारतीय नवयुग का सितारा कहा जाता है, अतीती और आधुनिक युग के मध्य का सेतु कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये सब इनको उपनाम है या इनकी उपाधियां हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, 1809 में 1809 से और 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। कौन सी। तुहफात उल मुवाहिद्दीन। किस भाषा में की थी। फारसी में की थी। कब की थी। 1809 में की थी। ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। कब किया था। 1815 में। कब। 1815 में। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज यानी प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी। 1817 में। ठीक, और एक बुक इन्होंने और लिखी थी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी, मतलब कब लिखी थी इन्होंने इसको। ये लिखी थी 1820 में। कब। 1820 में। ठीक है, और इन्होंने एक अखबार प्रकाशित किया था, संवाद कौमुदी। किस भाषा में था ये बताइए। ये था बंगाली भाषा में, और इसे 1821 में प्रकाशित किया था। ठीक, साप्ताहिक अखबार था ये। 1821 में इन्होंने एक और अखबार प्रकाशित किया था। कौन सा। मिरातुल अखबार। ये किस भाषा में था। ये था फारसी भाषा में। किसमें। फारसी भाषा में, और ये भी साप्ताहिक अखबार था। ठीक, 1823 का जो लाइसेंसी एक्ट आया था ना, उसके तहत जब्त होने वाला ये जो मिरातुल अखबार है ये पहला अखबार था। ठीक है, और इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी। 1825 में। कब। 1825 में। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना की थी। ठीक, 20 अगस्त 1828 में। ठीक है, 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लग गई थी। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर द्वितीय ने। किसने। अकबर द्वितीय ने। ठीक, और इनकी समाधि कहाँ है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये सब था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी कार्टी थेरेपी ने BALL और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है बताइए। देखिए, ये जो कार्टी थेरेपी है ये हमारे यहाँ की भारत की जो है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर की टीम ने मिलकर NEXCAR19 नामक एक कार्टी थेरेपी बनाई है। ठीक है, थेरेपी विकसित की है जिसने BALL और BNHL इन दोनों में अपनी प्रभावकारिता दर्शाई है। ठीक है, इन दोनों कैंसर के इलाज में अपनी प्रभावकारिता दर्शाई है। ठीक है, BALL में है 100% इनकी प्रभावकारिता और BNHL में है 50% के आसपास। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो BALL ये इसका फुल फॉर्म क्या है। बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्या है। बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, और BNHL का क्या है। बी शेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। बी शेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, तो इन दोनों में अपनी प्रभावकारिता दर्शाई है इसने। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है बताइए। किस रूप में जाना जाता है सब पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को। क्रस्ट के रूप में। ठीक है, इसके नीचे वाले को मेंटल, इसके नीचे वाले को सबसे लास्ट जो है कोर। ठीक, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक, बने किस किस चीज़ के होते हैं ये। क्रस्ट बना होता है सियाल का। सियाल सीमा निफे आपने पढ़ा होगा ना। सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद निफे निकल और आयरन। ठीक है, तो इन सबसे ये बने होते हैं। और जो क्रस्ट है, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट।
जो महासागरों के नीचे की ज़मीन है उसे महासागरीय क्रस्ट कहते हैं, और जो ऐसे नॉर्मल ज़मीन है ये सब, तो उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट मोटी होती है और ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट पतली होती है और बेसाल्ट की बनी होती है। ठीक है, मेंटल को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक, अपर मेंटल और ये जो मेंटल है ना, ये सबसे मोटी परत है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे मोटी परत है। ठीक है, अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर, अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर स्थल मंडल बनता है। क्या बनता है? स्थल मंडल बनता है। ठीक है, कोर जो है इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर जो है ये ठोस होता है, सॉरी लिक्विड होता है। आउटर कोर जो है ये लिक्विड होता है, और इनर कोर जो है ये ठोस होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 कवियों पंपा, पोन्ना और रन्ना को डैश के 3 रत्न कहा जाता है। बताइए किस साहित्य के 3 रत्न हैं ये? तो ये हैं कन्नड़ साहित्य के। किसने? कन्नड़ साहित्य के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। बताइए, राज्य का पूछ रहा है। ठीक है, कौन फहराता है? राज्यपाल फहराता है। कौन? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? बताइए। द थर्ड पिलर। कौन सी? द थर्ड पिलर जो है ये रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, माई लाइफ इन फुल ये किसकी है? ये है इंदिरा नूई की। किसकी? इंदिरा नूई की है। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई। किसकी? मलाला यूसुफजई की है। ठीक है, द इंडिया स्टोरी ये किसकी है? उर्जित पटेल की है। किसकी? उर्जित पटेल की। ये पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के। ओके, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। की गई थी 1954 में। कब? 1954 में। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।